सोचिए अगर विज्ञान किसी ऐसे जानवर को वापस ले आए जो हजारों साल पहले ही दुनिया से खत्म हो चुका हो, क्या ये मुमकिन है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह सच है। एक ऐसा जानवर जिससे धरती से गायब हुए 13,000 साल हो गए थे, वो आज इसी दुनिया में सांस ले रहा है। और सबसे मजेदार बात, हम सब इस जानवर को जानते हैं। जी हाँ, वही भयानक और विशाल डायर वुल्फ जो गेम ऑफ थ्रोन्स में था। एक कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इसे विलुप्ति से वापस जिंदा कर दिया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि कोई किसी विलुप्त जानवर को वापस लाता कैसे है? देखिए, इस प्रोसेस को डी एक्सटिंक्शन कहते हैं और इसे करने के कुछ तरीके हैं। मोटे तौर पर समझें तो वैज्ञानिक या तो एक जैसे जानवरों की ब्रीडिंग कराकर पुराने गुण वापस ला सकते हैं, जिसे बैक ब्रीडिंग कहते हैं, या फिर वो किसी सुरक्षित सेल से एकदम जेनेटिक कॉपी बना सकते हैं, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं। और तीसरा, सबसे आधुनिक तरीका, वो सीधा डीएनए को ही बदल सकते हैं। अब क्लोनिंग सुनने में बड़ा सीधा लगता है, बस एक कॉपी ही तो बनानी है। लेकिन असलियत ये है कि इसका सक्सेस रेट ना के बराबर है। ये काम प्राय नामुमकिन जैसा है। इस बेचारी बकरी की कहानी देखिए। इसका नाम था बुकाडो। 2000 में ये विलुप्त हो गई। फिर 2003 में वैज्ञानिकों ने इसे क्लोन कर लिया, एक बहुत बड़ी कामयाबी। पर जानते क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट बाद फेफड़ों की एक गड़बड़ी की वजह से उस क्लोन की मौत हो गई। वो प्रजाति एक बार नहीं 2 बार विलुप्त हुई। इससे पता चलता है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। तो फिर जब क्लोनिंग इतनी मुश्किल है, तो डायर वुल्फ के साथ ऐसा क्या अलग हुआ? असल में इस कंपनी ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका। उन्होंने असल में डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया, बल्कि उन्होंने उसे बनाने की कोशिश की, और ये रही उनकी रेसिपी। सबसे पहले उन्होंने 70,000 साल पुराने डायर वुल्फ के फॉसिल से डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े निकाले। फिर उन्होंने उस डीएनए की तुलना आज के ग्रे वुल्फ से की। इसके बाद उन्होंने उन 14 खास जीन्स को पहचाना जो साइज और शरीर की बनावट तय करते थे। फिर आई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बारी, जो एक तरह की जेनेटिक कैंची है, और उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए को बदल दिया। और आखिर में इन बदले हुए भ्रूणों को एक सरोगेट डॉग मदर के अंदर रख दिया गया। और फिर 1 अक्टूबर 2024 को 2 पिल्लों ने जन्म लिया। कंपनी ने उनका नाम रखा रोमुलस और रेमिस। मिशन कामयाब हो गया था, या शायद ऐसा लग रहा था। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि अब वक्त है उस चीज को गौर से देखने का जिसे बनाया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ कुछ जीन्स बदल देने से एक पूरी की पूरी नई या पुरानी प्रजाति बन जाती है? जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हमारा डीएनए और एक चिंपैंजी का डीएनए 98.8% एक जैसा है। सोचिए जरा, सिर्फ 1.2% का फर्क हमें इंसान और उन्हें चिंपैंजी बनाता है। वो छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। अब इसी बात को भेड़ियों के मामले में देखते हैं। और ये रहा वो सच जो सब कुछ साफ कर देता है। एक असली डायर वुल्फ और आज के ग्रे वुल्फ का डीएनए पहले से ही 99.5% एक जैसा है। और कंपनी ने जो ये नया वुल्फ बनाया है, उसका डीएनए भी ग्रे वुल्फ से 99.5% ही मिलता है। उन्होंने बस बाहरी रूप बदला, अंदर का जानवर नहीं। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि उन्होंने किसी मरे हुए जानवर को वापस जिंदा नहीं किया है। नहीं, उन्होंने आज के एक जानवर को बस जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया कि वो पुराने जानवर जैसा दिखने लगे। ये कोई पुनर्जन्म नहीं है, ये तो बस एक शोपीस है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें वो करना चाहिए? देखिए, ये तथाकथित डायर वुल्फ कभी जंगल में जी ही नहीं सकता। जिन जानवरों का वो शिकार करता था, वो भी तो कब के खत्म हो चुके हैं। उसका पूरा इकोसिस्टम ही गायब है। वो हमेशा के लिए एक पिंजरे में एक प्रदर्शनी बनकर रह जाएगा। 2 ये नंबर है आज धरती पर बचे हुए नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का। सिर्फ 2 बचे हैं। एक पूरी की पूरी प्रजाति हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है, और हम उसे बचाने की जगह मरे हुओं को वापस लाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो सवाल अब सीधा सा है, हमें अपनी सारी एनर्जी, सारा पैसा उन जानवरों को वापस लाने में लगाना चाहिए जो हजारों साल पहले जा चुके हैं, या फिर
उन जानवरों को बचाने में जो आज जिंदा हैं लेकिन बस खत्म होने की कगार पर खड़े हैं? शायद इस सवाल का जवाब एक पुरानी कहावत में छिपा है। जो हमारे पास है उसे बचाने की कोशिश करना शायद उसे वापस पाने की कोशिश से कहीं बेहतर है, जब वो हमेशा के लिए चला गया हो।